बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन तपती धूप में राजू जंगल के काफी अंदर लकड़ियां काट रहा था। उफ, आज तो सूरज जैसे आग उगल रहा है। गला सूखकर काटा हो गया है। कहीं आसपास पानी मिल जाए तो जान में जान आए। उसे एक पुरानी गुफा के पास एक चमकता हुआ झरना दिखता है। राजू ने जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। रुको पुत्र, ये साधारण पानी नहीं है, ये जादुई पानी है। इसे वही पी सकता है जिसका मन साफ हो। क्षमा करे महात्मा, मुझे बहुत प्यास लगी थी। क्या मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ? हाँ, लेकिन याद रहे, ये पानी तुम्हारी प्यास ही नहीं, तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता है। बस इसका उतना ही उपयोग करना जितनी जरूरत हो। जैसे ही वह पानी पीता है और उसकी कुल्हाड़ी सोने की हो जाती है। राजू घर लौटता है। वो रातों रात अमीर हो जाता है, लेकिन वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। वो गरीबों की मदद करता है, लेकिन ये बात गांव के लालची जमींदार बनवारी को खटकने लगती है। कल तक जिसके पास खाने के लाले थे, आज उसके पास सोने की कुल्हाड़ी और महल जैसा घर कहां से आया? दाल में कुछ काला है, मुझे इसका पीछा करना होगा। बनवारी चोरी छिपे राजू का पीछा करता है और उस जादुई झरने तक पहुंच जाता है। वाह, तो ये है वो जादुई पानी। राजू पागल था जो सिर्फ एक कुल्हाड़ी सोने की बना पाया। मैं तो पूरा का पूरा सोने का महल खड़ा कर लूंगा। बनवारी ने बिना सोचे समझे झरने में छलांग लगा दी और चिल्लाने लगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। मुझे सब कुछ सोने का चाहिए। मुझे पूरी दुनिया का धन चाहिए। अचानक झरने का पानी काला पड़ने लगता है और तेज गड़गड़ाहट होती है। जैसे ही बनवारी बाहर निकला, वह सोने का नहीं बल्कि पत्थर का बन गया। उसका लालच उसे ले डूबा। जादुई पानी ने उसकी नीयत पहचान ली थी। राजू वहां पहुंचता है और बनवारी की हालत देखकर दुखी होता है। साधु बाबा फिर प्रकट होते हैं। बाबा, क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता है? पुत्र, प्रकृति हमें जरूरत भर देती है, लेकिन लालच हमें सब कुछ छीन लेने को उकसाता है। जब तक ये अपने लालच का त्याग नहीं करेगा, ये पत्थर ही रहेगा। राजू की विनती पर साधु बाबा बनवारी को फिर से इंसान बना देते हैं, लेकिन उसकी सारी दौलत गायब हो जाती है। बनवारी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मुझे समझ आ गया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को पत्थर बना देता है, यानी संवेदनाहीन बना देता है, जबकि संतोष और ईमानदारी जीवन को खुशियों से भर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।